ओके, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दें। प्रॉब्लम सेट नंबर 8 क्या दिया हुआ है? द रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, द रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। तो कौन सा फिगर है हमारे पास? स्फीयर। कितना उसका रेडियस? 9 सेंटीमीटर। इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर। इस स्फीयर को हमने मेल्ट किया और इससे हमने वायर बनाया जिसका डायमीटर कितना है? 4 मिलीमीटर। ठीक है, ये वायर आपका, इसका डायमीटर 4 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हुआ? 2 मिलीमीटर, है ना। रेडियस आधा होता है डायमीटर, रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर, तो 2 मिलीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आपको वायर की लेंथ फाइंड करनी है। वायर की क्या फाइंड करनी है? लेंथ। ओके, तो वायर जो है वो कौन से शेप का है? सिलेंडर। कौन सा शेप का है? सिलेंडर। तो आपने स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर फॉर्म किया, करेक्ट। इसका डायमीटर था 4 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हुआ इसका? 2 मिलीमीटर। ओके, आपको लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में दिया है कुछ मेल्टेड करके तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। कब आपको ऐसा करना है? जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? मेल्टेड वर्ड। मेल्टेड जब भी आएगा तो आपको वॉल्यूम को इक्वल बताना है। क्या बताना है? वॉल्यूम्स को इक्वल बताना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपको आर पता है, करेक्ट। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर पता है आपको, सिर्फ क्या नहीं पता है? एच। एक ही चीज, पूरे ये जो इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है जो कि आपका एच है, ठीक है। आर पता है, एच आपको फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। स्टार्ट। वही क्वेश्चन है यहाँ पर। सॉल्यूशन। सबसे पहला स्फीयर की डिटेल। फॉर अ स्फीयर, यानी हम सारी स्फीयर की डिटेल नोट कर रहे हैं। स्फीयर के लिए रेडियस कितना है आपका? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फीयर की डिटेल नोट करने के बाद में अब हम सिलेंडर की डिटेल नोट कर रहे हैं। फॉर अ वायर, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप, बरोबर ना। वायर सिलेंडर शेप का होता है, तो ये सिलेंडर की डिटेल। फॉर अ वायर थिकनेस, यानी कि डायमीटर कितना है? 4 मिलीमीटर। इसके लिए हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर रेडियस R1, देखो R तो ऑलरेडी था आपका स्फीयर के लिए, तो आपको इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, R1 इक्वल टू 4 मिलीमीटर अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 2 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, हम अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में और एक इन्फॉर्मेशन मिलीमीटर में। सम तब स्टार्ट कर सकते हैं जब दोनों भी यूनिट क्या हो? सेम, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। 2 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 0.2 या 2/10, 0.2 या फिर 2/10, है ना। आप स्केल देख सकते हो, स्केल के बीच में 1 सेंटीमीटर जो होती है उसके बीच में 10 लाइन होती है। कितनी होती है? उस 10 लाइन को हम मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया? कन्वर्ट किया। ओके, 2/10 सेंटीमीटर या फिर 0.2 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि हाइट ऑफ वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ वायर भी h नहीं पता, तो हमने इसको क्या ले लिया? h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, यहाँ पे वर्ड यूज किया, सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। अब फॉर्मूला नोट करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप पे। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे R1 डिनोट करेंगे क्योंकि 2 आ रहे हैं यहाँ पे। हमने सिलेंड्रिकल वायर के लिए R1 डिनोट किया हुआ है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये स्टेज पे आप डायरेक्टली पाई और पाई की वैल्यू कट कर सकते हो। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, अगर सेम टर्म्स है तो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पहला वैल्यू पुट किया 2/10। R1 कितना था आपका? 2/10 सिलेंडर का, इंटू H
अच्छा स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम्स हमने नोट किया इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना आपका 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब आप कैंसिल कर सकते हो। एच इक्वल टू कैंसिल कर दिया पाई पाई, एच इक्वल टू सारे टर्म उस तरफ चले जाएगी। जब भी इक्वल टू की उस बाजू में टर्म्स जाएंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा आपका, ये कब होगा जब इक्वल टू को हम क्रॉस करेंगे। तो अब हम इक्वल टू की जगह साइन क्रॉस करने वाले हैं। 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करेक्ट, और जो न्यूमरेटर में था नहीं इंटू 10 इंटू 10, डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लिख दिया। अब जो न्यूमरेटर में था अपॉन 2 इंटू 2 करेक्ट। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि इस चैप्टर में मल्टीप्लाई लास्ट में करना है, पहले क्या करना है डिवाइड। हो सके तो पहले क्या करो डिवाइड करने के बाद में आप मल्टीप्लाई के लिए जाओ, डिवाइड करने के बाद में आप मल्टीप्लाई के लिए जाओ तो चलेगा। तो कैंसिल कर 3 1 जा 3, 3 जा 9, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 जा 10। डिनोमिनेटर कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, अभी खाली न्यूमरेटर ही बचा। न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो h इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 5 100, ठीक है। 3 इंटू 9 इंटू 9 243, 100 इंटू 243 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 24300 करेक्ट, 24300 सेंटीमीटर। ओके, जब हाइट इक्वल टू 243 मीटर, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमने मीटर में नोट कर दिया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको हमने डिवाइड बाय 100 किया तो सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, ठीक है। ओके, हमने क्या किया 100 को सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया मीटर। ओके, फाइनल लास्ट में आपको फाइनल आंसर डिनोट कर देना है। डन, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मली जो लेंथ वगैरह होती है वो मीटर में ही डिनोट की जाती है और टेक्स्ट बुक के पीछे भी आपको मीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए हमने एक स्टेप और सॉल्व किया, रिक्वायर्ड नहीं था बट टेक्स्ट बुक के पीछे ये दिया हुआ है इसलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़े। ठीक है, समझा आपको सब, आगे बढ़े। ठीक है, प्रॉब्लम सेट का 7th सम। अ सिलेंड्रिकल बकेट, बकेट कैसा है सिलेंडर शेप का। अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया एंड हाइट 20 सेंटीमीटर वॉज फुल ऑफ सैंड। ठीक है, डायमीटर 28 यानी कि रेडियस कितना होगा आपका 14, डायमीटर 28 दिया है ना तो रेडियस कितना होगा आपका 14 हाफ एंड हाइट 20 दिया हुआ है। ठीक है, फुल ऑफ सैंड। व्हेन द सैंड इज द बकेट वाज पोर्ड ऑन द ग्राउंड, जब ये सैंड हमने ग्राउंड पे पोर किया द सैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ कोन। तो जो सैंड इसके अंदर था उसको हमने उल्टा किया तो क्या बन गया अपना वो कोन। सैंड इज कन्वर्टेड इनटू कोन। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 14, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 14, खाली हाइट बोला हुआ है यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली हाइट यानी कि हम दो हाइट है इसमें, परपेंडिकुलर हाइट और स्लांट हाइट। खाली हाइट हम लोग परपेंडिकुलर हाइट की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर हाइट 14। व्हाट इज द बेस ऑफ द कोन, बेस के आपको फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ कोन, बेस नहीं बेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि आपको इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, ये सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि क्या आपका पाई r1 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ही है बट यहाँ पे r1 इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी एक और था सिलेंडर, सिलेंडर में हम r यूज कर लेंगे तो कोन के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे r1। ठीक है, तो आपको पाई r1 स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है
व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया सर्कल शेप का है, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है आपको कोन का, जो कि है पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब हमने सिलेंडर की कंटेंट को, सिलेंडर के अंदर जो सैंड था उससे हमने कोन बनाया, यानी कि इसका जो वॉल्यूम था, इसका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो कोन के वॉल्यूम से क्या होगा, इक्वल। ठीक है, भले यहाँ पे मेल्टेड वर्ड नहीं दिया, बट इसके अंदर की कंटेंट को हमने क्या किया, कोन में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसीलिए दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू पता है आपको, सिलेंडर की आर का वैल्यू पता है, हाँ 14। ठीक है, एच का वैल्यू पता है, हाँ पता है 20, इक्वल टू 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई तो ठीक है। R1 पता है आपको, R1 पता है क्या, R1 नहीं पता, कहाँ पता है, R1 नहीं पता ना आपको। H पता है, हाँ H पता है, सिर्फ R नहीं पता है, R और पाई, यानी कि आपको ये फाइंड करना है, पाई R1 स्क्वायर फाइंड करना है, पाई R1 आपको, पाई R स्क्वायर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको आप यहाँ पे रखोगे, बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पे लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको फाइंडिंग आपको मिल जाएगा, बराबर ना। ये आपको यहाँ पे मिल गया, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सारी टर्म को एक तरफ लेके आना है, खाली पाई आर 1 स्क्वायर को एक साइड में रखना है। ओके, स्टार्ट। फॉर सिलेंड्रिकल बकेट, जब भी स्टार्ट करोगे सम, मेक श्योर जितने भी शेप है हर एक का डिटेल आप पहले नोट कर दो, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन में देखने की जरूरत ना पड़े। फॉर सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, डायमीटर कितना है 28, तो रेडियस कितना होगा 14। ठीक है, हाइट दिया 20, रेडियस 14 लिख दिया हमने। फॉर कॉनिकल शेप सैंड, ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है आपको 14। हाइट के लिए यहाँ पे h ऑलरेडी यूज हुआ था, यहाँ पे हमने क्या लिया h1। ठीक है, रेडियस पता है क्या आपको, नहीं, तो रेडियस को हमने r1 ले लिया, क्योंकि r ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे r1 ले लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड इन अ कोनिकल शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट। सिलेंड्रिकल बकेट लिख सकते हो स्पेसिफिक होना तो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल शेप का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, R1 और H1 करके डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, जो जो हमें वैल्यू पता है वो पुट करेंगे। 1/3 हैज इट इज, पाई हैज इट इज, R1 स्क्वायर हैज इट इज, H1 का वैल्यू पता था वो हमने नोट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू पाई 22/7, R का वैल्यू 14 × 14, H का वैल्यू 20, बराबर। इस तरफ हमने पाई का वैल्यू फाइंड पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है ना, पाई R1 स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट नहीं किया। यहाँ पे क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें पाई की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना, इसलिए हमने पाई का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, समझा आपको। यहाँ पे पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि यही हमें फाइंड करना था। यहाँ पे क्यों पुट किया, क्योंकि ये फाइंड हमें करना नहीं है, क्या नंबर्स पता है हमें, तो हमने नंबर्स पुट कर लिया। और 22/7 क्यों लिया, क्योंकि रेडियस क्या दिया आपका 14, जो 7 की टेबल में आता है। नहीं आ रहा होता तो हम 3.14 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, पाई R1 स्क्वायर जो फाइंड करना है आपने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, बाकी सबको कहाँ ले जाओगे, राइट हैंड साइड में। इक्वल टू 22/7 इंटू 14 × 14 × 20 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3, डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3, वो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा न्यूमरेटर 3, करेक्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में क्या है 14, तो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें कैंसिलेशन करना है, बरोबर ना, डिवाइड। जैसे मैंने कहा था इस स्टेप में पहले डिवाइड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 1 जा 14, 1 जा। ठीक है, देयरफॉर पाई R1 स्क्वायर जो फाइंड करना था इक्वल टू 44 ×
60, 44 इंटू 60, तो पाई r1 स्क्वायर कितना हुआ 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझा आपको ये? और आपको मिल गया क्या पूछा था, व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ द कोन? द बेस एरिया ऑफ द कोन इज 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर, है कि नहीं? इजी था सब। बढ़े आगे। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल आइसक्रीम पॉट, कितना इसके अंदर वॉल्यूम है? अब ये वॉल्यूम दिया कैसे मालूम पड़ा? सेंटीमीटर क्यूब दिया है, क्यूब खाली वॉल्यूम में ही आता है, करेक्ट? तो इसका वॉल्यूम दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। इससे हमें कोन बनाना है, क्या बनाना है? ठीक है ना, आइसक्रीम वाला ही करता है, भर के लेके आता है क्यूबॉइडल शेप का कंटेनर और उससे आपको कोन बना के देता है। कोन का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको प्रश्न में पूछा रहेगा ऐसा कि कितना कोन बन सकता है, कितना कोन बना सकता है आइसक्रीम वाला। अगर एक कोन में 100 सेंटीमीटर क्यूब डाला तो कितना वो कोन बना सकता है? क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ कोन ना। तो कोन का वॉल्यूम हमेशा नीचे रहेगा। जो भी आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोन फाइंड करना है, तो कोन का वॉल्यूम नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में रहेगा आपका क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में रहेगा कोन का वॉल्यूम। फाइंड द नंबर ऑफ कोन, जो भी फाइंड करना है वो आप कहाँ लिखोगे? डिनोमिनेटर में। कहाँ लिखोगे? तो नंबर ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप। 50 आया, कितना आया था वो? 50। कैसे आया वो? 5000, एक जीरो नीचे आ गया, 5000 अपॉन 100। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 50। और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका, नंबर ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ चीज फाइंड करना आएगा, जब भी आपको जब नंबर ऑफ कोन बोला है तो नंबर ऑफ कोन डिनोमिनेटर में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, और दूसरा वाला का वॉल्यूम ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 7.1 का 6 सम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जग्स फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट इन फिगर, r इक्वल टू 3.5, ठीक है, r इक्वल टू 3.5, कौन का r दिया 3.5, हाइट कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है। और बाजू में आपको दिया सिलेंडर, बाजू में क्या दिया आपको? सिलेंडर, जिसका r कितना है? 7 और हाइट कितना है? 10। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर होल्ड, ठीक है। ये जो सिलेंडर है, कितने जग्स हम पोर करेंगे तब जाके क्या होगा? फिल होगा। आपको क्या फाइंड करना? हाउ मेनी जग ना, हाउ मेनी जग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ जग, जग यानी कि कौन यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म्स अलग अलग दे दिए, बस कौन की जगह पे जग वर्ड यूज कर रहे हैं, और सिलेंडर की जगह पे कंटेनर वगैरह, ठीक है, पॉट, ठीक है। नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। लेट्स स्टार्ट। पहले डिटेल नोट करेंगे सम में। जब भी आप सम स्टार्ट करोगे, इससे स्टार्ट करना है डिटेल से। फॉर सिलेंड्रिकल जग r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंड्रिकल वेसल्स r1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, h1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। सारी डिटेल नोट करने के बाद में हम लोग हमारी प्रॉपर्टी या फॉर्मूला नोट करेंगे। क्या पूछा है? नंबर ऑफ जग, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉनिकल जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल जग, या ईच कोन भी लिखा तो ठीक है। फॉर्मूला पुट किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने नोट की उस हिसाब से आपको फॉर्मूला पुट करना है। R1 और H1, सिलेंडर में हमने क्या पुट किया? R1 और H1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों फॉर्मूला नोट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे? पाई पाई कट कर दिया पहले, पाई का वैल्यू सेम था तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो कट हो गया। R1 कितना आपका? 7, 7 इंटू 7, हाइट कितना आपका? 10, 10 अपॉन 1/3 R2 कितना आपका? R2 सॉरी R स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, करेक्ट।
अब नेक्स्ट स्टेप पे 10 और 10 क्या हो जाएगा, कट, सेम वैल्यू था, कट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड के नीचे कभी भी डिवाइड रहेगा ना, यहाँ पे ध्यान देना, डिवाइड के नीचे डिवाइड रहेगा कभी भी तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत जगह पे आने वाला प्रॉपर्टी। जब भी डिवाइड के नीचे, ये बड़ा डिवीजन है बरोबर ना, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड रहेगा तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 समझा। और 3.5 को हम लिख सकते, 35/10 लिख सकते थे ना, 3.5 को 35/10, 35/10। तो अगेन डिवाइड के नीचे डिवाइड होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली हमने 10 इंटू 10 लिख दिया। डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए न्यूमरेटर में 10/10, और न्यूमरेटर में अगर पॉइंट होता तो डिनोमिनेटर में क्या था, 10/10। याद रखना आपको, ठीक है। जहाँ पे भी पॉइंट है उसके ऑपोजिट साइड में हटाने के लिए 10 या 100 जो भी आपको वैल्यूज पुट करनी वो पुट करनी पड़ेगी। अपॉन क्या बचा, 35 इंटू 35, 7 1 जा 7 5 जा, 7 1 जा 7 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना हुआ अभी ये, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, करेक्ट 12। तो कितने कौन रिक्वायर्ड हो गए, तो नंबर ऑफ कॉनिकल जग रिक्वायर्ड टू फिल द सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली आर 12। डन, ठीक है। नेक्स्ट सम, अ मेटल पैरेललोपाइप ऑफ मेजर्ड 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वॉज मेल्टेड। क्या वर्ड यूज किया है, मेल्टेड। मेल्टेड यानी कि वॉल्यूम आपको यूज करना पड़ेगा, बरोबर ना। मैंने कहा जब भी वर्ड मेल्टेड आएगा तो आपको वॉल्यूम वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। वॉज मेल्टेड टू मेक अ कॉइन, उससे हमने क्या बनाया, कॉइन। हाउ मेनी कॉइन्स आर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमने पैरेललोपाइप क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है ना, कैसे मालूम पड़ा क्यूबॉइड है, यहाँ पे तीनों मेजरमेंट अलग अलग दिए हुए, तीनों मेजर क्या दिए हुए, तो हम इसको क्यूबॉइड ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। क्यूबॉइड में सब मेजरमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, करेक्ट। तो इस क्यूबॉइडल शेप को हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, ठीक है। मेल्ट करके क्या बनाया हमने, कॉइन। कॉइन का आपको थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस दिया है 2 मिलीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों यूनिट अलग अलग है, मेक श्योर कि दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि आप देखो सब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में, बरोबर ना। तो हम भी प्रीफर करेंगे जो मिलीमीटर है उसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। R1 इक्वल टू R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर था ना, डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 2 मिलीमीटर था, तो 2 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 10, तो कितना हुआ आपका, सेंटीमीटर। अभी सारी इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में, अब आप सम सॉल्व कर सकते हो। मेल्टेड वर्ड यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन की तरह सिलेंडर है ना, कॉइन जो है वो सिलेंडर की शेप का होता है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ कॉइन क्या फाइंड करना आपको, तो जो मैंने कहा जो भी फाइंड करना वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस कॉइन क्या है, सिलेंडर का शेप है, ठीक है। अगेन सम की स्टार्टिंग में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। फॉर मेटेलिक क्यूबॉइड, लेंथ 16, ठीक है, ब्रेथ 11 और हाइट 10। किसी को कुछ भी लो चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर सिलेंड्रिकल कॉइन, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 किया हमने। नेक्स्ट हाइट 2 मिलीमीटर, हाइट कितना दिया है 2 मिलीमीटर, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, तो डिवाइड बाय 10,
तो 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। हो सके तो पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए फ्रैक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन पाई r²h, है ना। ये पाई है, बॉक्स थोड़ा अलग बन गया बट पाई है नीचे जो दिया हुआ है बॉक्स। पाई है, ठीक है, ये वाला पाई का वैल्यू है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे 16 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन पाई का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 3.14। यहाँ पे 22/7 लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड के नीचे डिवाइड, 22/7 लेना ज़्यादा बेटर है। 22/7 क्यों कि कैंसिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर में 7 है वो न्यूमरेटर में जाने वाला है, ठीक है। कैंसिलेशन का प्रॉब्लम होगा तब आपको 3.14 लेना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 7 आपको ऊपर चला जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आपका। तो 22/7 लिया, आर का वैल्यू 1 इंटू 1, एच कितना आपका 2/10 है ना, करेक्ट। तो इसको 2/10, अभी जो भी डिनोमिनेटर में डिवाइड के नीचे डिवाइड, डिवाइड के नीचे डिवाइड, जो भी है 7 और 10 ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 10, 10 इंटू 7 भी बोलो, चलो ठीक है। और नीचे क्या बचा 22 इंटू 2, नहीं मैंने कहा कि आपको मल्टीप्लाई लास्ट में करना है, ठीक है ना। 44 नंबर बड़ा आ जाएगा, फिर कैंसिलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो आप डिवाइड का काम लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। अभी कैंसिलेशन करो, 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। डिनोमिनेटर कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 40 इंटू 7 इंटू 10 कितना आएगा 2800। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉइन मेड जा 2800, 2800 कॉइन आप उससे बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सम प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 7.1 का 9th सम, प्रैक्टिस सेट 7.1 का 9th सम। A cylindrical wrapper of flat tablets is shown, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल wrapper है, जैसे आप पोलो वगैरह खाते हो, पोलो खाते हो या फिर ग्लूकोवीटा वोल्ट, उसके अंदर देखो ऐसा एक wrapper आता है, बरोबर, कंटेनर। नहीं, पोलो में सिल्वर कलर का आता है और ग्लूकोवीटा वोल्ट में तो पूरा सिलेंडर का प्लास्टिक का कंटेनर ही आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे wrapper जिसका द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 मिलीमीटर। इसके अंदर टैबलेट्स होती है, इसके अंदर क्या होती है टैबलेट्स, जिसका रेडियस कितना दिया है 7 मिलीमीटर। जितना रेडियस टैबलेट का रहेगा उतना ही रेडियस रैपर का भी रहेगा, करेक्ट ना। जितना रेडियस टैबलेट का रहेगा उतना रेडियस रैपर का भी रहेगा। एंड इट्स थिकनेस इज 5 मिलीमीटर। तो टैबलेट का रेडियस दिया हुआ है और टैबलेट का थिकनेस दिया हुआ है। हाउ मैनी सच टैबलेट्स वे रैप्ड इन द रैपर, ठीक है। आपको बताना है कितनी क्या बोले टैबलेट्स रैप हुई है, ठीक है। डायरेक्टली देख के मालूम पड़ रहा है बट हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी सिलेंडर ही है, देखोगे तो जो रैपर है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है और जिसके अंदर टैबलेट्स है वो भी कैसी है सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। तो दोनों भी सिलेंड्रिकल शेप ही है। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ रैपर, सिलेंड्रिकल रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, करेक्ट। तो जो भी आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, डिटेल लिखिए सबसे पहला फॉर सिलेंड्रिकल रैपर, ठीक है। रेडियस कितना आपका डायमीटर, डायमीटर दिया डायमीटर, अच्छा डायग्राम में दिया था डायमीटर 14 मिलीमीटर, बराबर। डायग्राम आपको दिया टेक्स्ट बुक में, इसमें 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, करेक्ट।
तो रेडियस कितना हुआ आपका 14/2 मिलीमीटर विच इज नथिंग बट 7 मिलीमीटर। नेक्स्ट हाइट दिया 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज हाइट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। क्यों इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया? सारी इंफॉर्मेशन मिलीमीटर में, सिर्फ एक हाइट ही था जो सेंटीमीटर में था। किसमें था? तो बेटर आप एक हाइट को कन्वर्ट कर दो, बरोबर ना। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? तो 10 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर में कितने हुए? 100 मिलीमीटर, ठीक है। फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट रेडियस 7 मिलीमीटर, हाइट 5 मिलीमीटर, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद में हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या बोले, वॉल्यूम नहीं सॉरी, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, फॉर्मूला नोट किया दोनों का, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का भी सेम ही है क्योंकि दोनों भी सिलेंड्रिकल शेप की ही है, करेक्ट। पाई क्या हो गया? स्ट्रेट अवे कट। आप चाहिए तो आर भी कट कर सकते हो, रेडियस भी सेम ही है ना दोनों का, ठीक है। बट हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 7 × 7 × 100 अपॉन आर कितना है आपका 7 × 7 × 5, करेक्ट। 7 7 कट हो गया, 5 1 जा 5 20 जा, तो नंबर ऑफ टैबलेट इक्वल टू 20, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, सबसे इजी सम था। 3 सम हमने बैक टू बैक ऐसे ही किए, 3 सम हमने बैक टू बैक ऐसे किए। नंबर ऑफ कुछ भी नंबर फाइंड करना था आपको, बरोबर ना। नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ कॉनिकल जग, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं टैबलेट्स। तो बैक टू बैक एक जैसे सम करोगे तो आपको यूज्ड हो जाएगा कि इस टाइप के सम में ऐसा ही करना है। तो ये एडवांटेज है, क्या बोलते हैं, सम भले आगे पीछे हो रहा है बट इसका ये एडवांटेज है। बैक टू बैक एक जैसे सम और आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, ये सम अलग है थोड़ा सा। द लोअर पार्ट ऑफ अ टॉय, एक टॉय है इसका लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है, क्या है? हेमिस्फीयर, और अपर पार्ट क्या है आपका? कोन, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर्स शोन। जो भी मेजर्स दिया है उससे आपको 2 चीज फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी। सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस नहीं, कौन सा पार्ट? कर्व। वैसे भी टॉय में क्या बोलते हैं, बाहर का पार्ट ही हमें दिखने वाला है, बरोबर ना। तो हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। जब भी ऐसे 2 अलग अलग शेप ज्वाइंट हो गया और उसका अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है या उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको अलग अलग फाइंड नहीं करना है, दोनों को साथ में फाइंड करना है। क्या करना है? कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर, बरोबर, इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। दोनों का रेडियस तो एक ही है ना, हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर ही है, करेक्ट। हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, बरोबर। स्फीयर में हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्फीयर के फॉर्मूला में आर ही आता है, हाइट रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर हाइट होगा भी तो वो 3 सेंटीमीटर का ही होगा, बरोबर ना। फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या? पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करने बोला तो पहला वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला है इसका? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला आना चाहिए, नींद में भी अगर उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, तब ये चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है। प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? कॉमन चीजों को निकाल देंगे। आप अलग अलग वॉल्यूम फाइंड करके भी प्लस कर सकते थे बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा, बरोबर ना। यहाँ पे हम कॉमन को बाहर निकाल देंगे तो उतना कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा? कम। तो देखो डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है तो 1/3 बाहर आ जाएगा, बरोबर। 1/3, 1 कहाँ से आया? न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं था, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं था
डिनोमिनेटर में 3 कॉमन था, तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं था इसलिए हमने 1 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 3 कॉमन था तो हमने 3 को लिख दिया। 1/3 कॉमन आ गया। नेक्स्ट पाई पाई सेम है, पाई और पाई सेम है, इस फॉर्मूला में भी पाई है, इस फॉर्मूला में भी पाई है, तो पाई को भी बाहर निकाल देंगे, पाई कॉमन आ गया। रेडियस दोनों भी इक्वल था तो रेडियस को भी बाहर निकाल देंगे, बरोबर। कॉमन में यहाँ पे क्यूब है, बरोबर ना। जब भी ऐसा पावर अलग अलग होगा तो कम पावर वाला कॉमन आ जाएगा, कम पावर वाला क्या आ जाएगा, कॉमन। तो कम पावर किसका है, r², तो r² बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा, ब्रैकेट डाल देंगे, जो अनकॉमन चीज़ है वो बची। अब ये r³ में से r² बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, r, सॉरी 2 भी बचा ना, हमने ध्यान दिया, यहाँ पे 2 बच गया ये, और क्या बच गया, r प्लस h बचा, खाली क्या बचा, h। बस एक बार आपने कॉमन को बाहर निकाल दिया, बाद में टेंशन कुछ नहीं, बाद में आपको खाली वैल्यू पुट करना है, बड़े आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या लेंगे, अच्छा r कितना उसके लिए देखेंगे, r कितना दिया आपको 3, तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना बेटर है ना, सॉल्व होता नहीं, 3 से कट होता नहीं, 7 इंटू 3 इंटू 3 ब्रैकेट 2 इंटू r, ये r किसका आपका, r तो कॉमन था दोनों में भी, 2 इंटू 3 प्लस h किसकी बात की है यहाँ पे, कोण की फॉर्मूला आपका h है ना ये, तो कोण का हाइट कितना 4, ओके। अब सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 कट, क्या बचा अभी, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9.42, कितना आया 9.42, और ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो कितना होगा 10, 3 2 जा प्लस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 100 से, जो भी है 10 है तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, एक ही 0 है ना, तो ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट, 2 0 होता तो 2 पॉइंट शिफ्ट होता, तो ये हो गया 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मिल गया वॉल्यूम, क्या मिल गया, वॉल्यूम। नेक्स्ट फाइंडिंग क्या अपना, सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना आपको, अब मैंने बोला अपने सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अभी फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, क्या है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि हमें एल नहीं पता, बरोबर, स्लांट हाइट नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या स्लांट हाइट को फाइंड करेंगे, L² इक्वल टू r² प्लस h², ठीक है। L² इक्वल टू r कितना आपका 3² प्लस 4², L² इक्वल टू 9 प्लस 16, L² इक्वल टू 25, करेक्ट। तो L कितना हुआ आपका 5, टेकिंग स्क्वायर रूट, करेक्ट, L मिल गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला लिखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम में क्यूब आता है, 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, हेमिस्फीयर की डिटेल, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पहले कॉमन निकालेंगे, सॉरी ऐसे सब में क्या करेंगे, पहले कॉमन निकालेंगे, पाई कॉमन था, पाई बाहर आ गया। अभी r² और r, पावर छोटा किसका है, r का, कुछ भी नहीं होता, 1 पावर है ना, तो कम पावर वाला बाहर आ जाएगा, r बाहर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 2r बचा, 2r प्लस l, वैल्यू पुट करेंगे, पाई के लिए हम 3.14 लेंगे, क्या लेंगे इंटू 3 ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 5, 9.42 इंटू 11, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मिलेगा 103.62 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्यूब आएगा। याद रखना है यहाँ पे यूनिट लिखने में गड़बड़ नहीं करनी। एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर आएगा और वॉल्यूम के टाइम पे क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, a cylinder and a cone have same circular base। डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, सिलेंडर है और कोन है, दोनों का सर्कुलर बेस क्या है, सेम है। दोनों एक ही सर्कुलर पार्ट को जॉइंट है ना, सर्कुलर बेस क्या है, सेम। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, सर्कुलर बेस एरिया है ना। हाइट कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ बेस इज 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, ये कौन सा शेप है, ये सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस बोला था आपको, सम को फिगर को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कुलर पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर आपका 100 सेंटीमीटर है। कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज 500, इसके पूरे का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको टोटल हाइट बोला हुआ है, क्या फाइंड करने बोला हुआ है, टोटल हाइट। अब क्योंकि हमें वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसका आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का डिटेल दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज। किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, बरोबर। तो वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी मैं डिटेल लिख देंगे, फॉर सिलेंडर। हाइट कितना है आपका, हाइट है सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना आपका, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ गया तो सम कर सकते हो, ये समझा तो फिर यहाँ पे अटक जाओगे। ठीक है, एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर यानी कि एरिया ऑफ बेस सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर कोन, हाइट ऑफ द कोन का क्या ले लिया हमने, h1, पता नहीं, रेडियस तो सेम है दोनों का, जितना रेडियस सिलेंडर का है उतने रेडियस कोन का भी रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन सा दिया, वॉल्यूम दिया ना, इसलिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला पुट करेंगे, पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ था 500 पुट किया। नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, बरोबर ना। 1 कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन को बाहर निकालेंगे। कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, खाली पाई आर स्क्वायर ही कॉमन है ना, h तो अलग अलग है, इसका h फाइंड करना है, इसका h 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कॉमन को बाहर निकाल देंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बचा 1/3 h1 प्लस h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पे वो पुट कर देंगे। 500 इक्वल टू 100 ब्रैकेट 1/3 h1 प्लस 3। ये जो h था वो सिलेंडर का था, करेक्ट। तो सिलेंडर का हाइट हमने पुट कर दिया और कोन का हाइट तो हमें पता नहीं, तो उसको एज इट इज रहने दिया। अब आगे स्टेप में ये 100 उधर चला गया, ये 100 क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन में ना, यहाँ पे इक्वल टू बाजू में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा और कट होकर कितना हो जाएगा 5। तो 5 इक्वल टू 1/3 h प्लस 3, बराबर। यहाँ पे प्लस 3 है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -3। तो 5 - 3 इक्वल टू 1/3 h1। तो 2 इक्वल टू 1/3 h1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो 3 है लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में,
इक्वल टू या फिर डिवीजन में इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू 6 मिल गया हमें आंसर। h1 इक्वल टू 6 मिल गया। यही फाइंड करना था हमें? नहीं, ये फाइंड नहीं करना था, हमें टॉय की हाइट फाइंड करनी थी। हमें कोन का हाइट मिला, क्या मिला अभी तक? हमें सिर्फ कोन का हाइट ही मिला है। अब इस कोन की हाइट में हम सिलेंडर की हाइट को प्लस करेंगे तो हमें टॉय का हाइट मिल जाएगा। क्या? हाँ, ये भी बताना पड़ेगा। हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू h1 प्लस h विच इज नथिंग बट 6 प्लस 3 विच इज 9 सेंटीमीटर। आपको जो पूछा है वही बताना पड़ेगा, तो बताना जरूरी है, ठीक है। फाइनल आंसर ये आपका, समझा? अगेन इजी सम था ये जितने भी सम देख रहे हैं हम लोग प्लस करने वाले सम देख रहे हैं। दो अलग अलग शेप दिए हुए और उसका हम लोग वॉल्यूम साथ में फाइंड कर रहे हैं, एरिया साथ में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कॉमन निकाल के फिर सॉल्व करना है। A toy is made from hemisphere and cylinder and cone। एक टॉय है जो 3 शेप से बने हुए, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो, ये क्या आपका हेमिस्फीयर, उसके आगे सिलेंडर और आगे कोन, ठीक है। पेंसिल बॉक्स जैसा हो गया एक, है ना ये। फाइंड द एरिया ऑफ टॉय। अभी जब भी ऐसे डायग्राम का एरिया पूछेगी तो कौन से एरिया की बात करें हम लोग? कर्व एरिया। कौन से एरिया की बात करें? दो है ना एरिया, तो कर्व और टोटल एरिया, बरोबर। तो हम यहाँ पे कर्व की ही बात कर रहे हैं, टोटल एरिया की बात नहीं कर रहे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ओके। सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है। तो आपको तीनों चीज का डिटेल अलग अलग लिखना है, तीनों चीज का डिटेल अलग अलग लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये खाली रेडियस एक का दिया था, कौन का रेडियस दिया हुआ वो हेमिस्फीयर का भी सेम रेडियस होगा। जितना रेडियस कौन का है उतना रेडियस हेमिस्फीयर का भी रहेगा, ठीक है। आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी कि, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करें मैं, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सभी के फॉर्मूले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, बरोबर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। वॉल्यूम फाइंड नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एल पता है क्या आपको? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से एल फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? एल, ठीक है। आर पता है आपको, ठीक है। हाइट, सिलेंडर का हाइट भी पता है, सिर्फ आपको एल नहीं पता, करेक्ट। तो ये फाइंड करते हैं हम लोग। फॉर कोनिकल पार्ट आर कितना है आपका? 3, एच कितना है आपका? 4, कोन के लिए 4, तो एल कितना हुआ? स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, एल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एल कितना हुआ? 5, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, करेक्ट। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला में जितने भी इंफॉर्मेशन है सबकी डिटेल आपको पता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू तीनों का कर्व सरफेस एरिया, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, इसका फॉर्मूला पाई आर एल। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। कॉमन क्या है? पाई कॉमन है, पाई निकाल दिया। आर भी कॉमन है, आर भी निकाल दिया। तीनों में भी पाई और आर था, तो पाई और आर क्या कर दिया हमने? कॉमन निकाल दिया। क्या बचा फिर? 2r प्लस h 2h प्लस l, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? वॉल्यूम पुट करेंगे, ठीक है ना। नहीं सॉरी, वैल्यूज पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या लेंगे? 3.14। क्यों? r आपका 3 और 3 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 3.14 22/7 नहीं लिया, 3.14 ले लेना, बेटर गिरेगा।
नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू पुट करने पे आपको 7 की टेबल मिल जाए, जो वैल्यू मिलेगा वो 7 की टेबल में, इसलिए यहाँ पे 22/7 लिया। वो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। आर कितना है आपका 3 ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखो पहला वाला इन्फॉर्मेशन हेमिस्फीयर का था, तो आपको हेमिस्फीयर को देखना है फिर वैल्यू पुट करना है। सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन सिलेंडर का था, सिलेंडर को देखना है फिर वैल्यू पुट करना है आपको। एच कितना है आपका 40 प्लस एल 5, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहला 22/7 इंटू 3 इंटू 2 3 जा 6 2 पहले वैल्यू पुट कर देते 6 पूरा सॉल्व कर दिया 6 प्लस 80 प्लस 5 22/7 इंटू 3 इंटू 91। अब 91 7 की टेबल में आता है क्या? हाँ आता है। 7 10 जा 70, 7 3 जा 21, तो 70 प्लस 21 कितना हुआ 91, 13 जा कितने जा 13 जा, इसीलिए हमने 22/7 लिया। ठीक है, एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर बाद में आपको अकॉर्डिंगली वैल्यू डिसाइड करना है। दिया है तो वही वैल्यू लेना है, नहीं दिया है तो आपके ऊपर है। 13 जा आंसर सेम ही आएगा आपके। 585 स्क्वायर सेंटीमीटर, सम कंप्लीट, समझा? इजी था। किसका स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर वन एंड द सेम। आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर पहले लिख दिया, बाद में सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। फाइनल आंसर लास्ट सम, एक सम और बचा है, ये लास्ट सम है आज का, ठीक है। आपके यहाँ में 3 सम वैसे देखिए हमने, जहाँ पे क्या बोलते हैं एक से ज़्यादा फिगर्स दिए हुए, एक से ज़्यादा फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सम, कंफ्यूजन भी बहुत होता है बच्चे लोगों को इस सम में, ठीक है। वर्डिंग पे थोड़ा फोकस करो, क्लियर हो जाएगा। और सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर, ग्लास दिख रहा है आपको, इसके अंदर वाटर है, और मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, एक मेटल स्पीयर भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसका डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, इज इमर्ज्ड इन इट, इसके अंदर डुबा दिया गया है, ठीक है ना, ग्लास के अंदर डुबा दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपको वाटर का वॉल्यूम बोला हुआ है, किसका बोला हुआ है खाली वाटर का, तो ये स्पीयर को निकालने के बाद में हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, स्पीयर को बाहर निकालने के बाद में हमें वॉल्यूम कंसीडर करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पीयर को बाहर निकाल दिया तो पानी क्या होगा, कम हो जाएगा, बरोबर ना। थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी थी आपने, पहला पानी कम था तो पत्थर डाल के पानी का लेवल ऊपर लेके आता है, वैसे यहाँ पे जैसे हमने मेटेलिक स्पीयर को बाहर निकाल दिया, पानी का लेवल क्या हो गया कम। आपको ये पानी का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वर्डिंग, इसके स्टेटमेंट थोड़े डिफिकल्ट है, ध्यान देना लिखने के टाइम पे, ठीक है। फॉर सिलेंड्रिकल वेसल्स डायमीटर कितना दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना हुआ फिर 7, डायमीटर 14, तो रेडियस कितना 7। हाइट ऑफ वाटर लेवल, ऐसे तो देखो ग्लास काफ़ी बड़ा है, पूरे ग्लास का हाइट नहीं लेना आपको, जो ग्लास का हाइट दिया वाटर लेवल का हाइट वो आपको लेना है, जो कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर लिया, ये कब है जब स्पीयर इमर्ज्ड है, इमर्ज मतलब डूबा हुआ है, तभी का हाइट है 30 सेंटीमीटर। अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्पीयर इज इमर्ज्ड इन वाटर, हम वॉल्यूम निकालेंगे कब, जब पानी में स्पीयर डूबा हुआ था, ठीक है ना। मतलब जो ऊपर की डिटेल है उसी का आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, उसी का आपको वॉल्यूम निकालना है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर स्पीयर, ये तो हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट स्पीयर, फॉर स्पीयर डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, बरोबर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है, हाँ 4 पाई आर, नहीं सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, बरोबर। अब आप ही देखो, ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, इस वॉल्यूम में से
अगर आप स्पीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे इस वॉल्यूम में से, अगर आप स्पीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपको पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा ना, पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। आपको इस वॉल्यूम में से क्या करना है, स्पीयर के वॉल्यूम को माइनस करना है, क्योंकि आपको वाटर का वॉल्यूम पूछा था। किसका वॉल्यूम पूछा था? यहाँ पे तो ये जो वॉल्यूम मिले आपको, इसमें ऑलरेडी स्पीयर डूबा हुआ था। जैसे आप स्पीयर को निकाल दोगे तो जितना वॉल्यूम स्पीयर का है उतना वॉल्यूम वाटर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा निकालने पे। तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर, आर आपका 1 है ना रेडियस। वॉल्यूम फाइंड कर दिया इसका 4π/3। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, खाली पानी का वॉल्यूम बोला हुआ था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, तो वो हम फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्पीयर इज इमर्ज्ड इन वाटर। समझा? तो पानी का, खाली पानी का वॉल्यूम प्लस उसके अंदर स्पीयर जो डूबा है उसका वॉल्यूम कर दोगे तो जो आपको ग्लास भरा हुआ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, बरोबर, उतना आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर यानी कि V, हमने इसको किससे डिनोट किया, V, ये आपको फाइंड करना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या मिला था अपने को 4/3 पाई, पिछले स्लाइड में हमने देखा था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, इज इक्वल टू अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्पीयर इज इमर्ज्ड πr² H। ये सारी डिटेल हमने पिछले स्लाइड में फाइंड आउट की थी। ये तो हमने V अभी डिनोट किया, बाकी दोनों की वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में हमने लिखी थी। ठीक है, अब जो फाइंड करना आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और जो फाइंड करना वो लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो V इक्वल टू πr² H माइनस 4/3 पाई। अभी इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, पाई को आप बाहर ले लोगे तो बचा क्या ब्रैकेट में, r² H माइनस 4/3, बरोबर, पाई आपका बाहर आ गया। अब आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी, क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो V इक्वल टू पाई एज इट इज R, ये कौन सा R है, सिलेंडर का R, किसका R, सिलेंडर, तो सिलेंडर की R का वैल्यू डालना है, स्पेयर के R का वैल्यू नहीं डालना है। बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं। ये जो r² H है वो सिलेंडर की डिटेल्स का है, तो सिलेंडर का R क्या था आपका 7 था, कितना था 7, तो 7 × 7 × 30 H30 माइनस 4/3, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, V इक्वल टू पाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला 1470 माइनस 4/3। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, V इक्वल टू पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें हम लोग, 3 को 1470 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 4410 माइनस 4 द होल अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ और 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो V इक्वल टू पाई एज इट इज कितना हो गया, ये 4406/3, जितना होगा उतना आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो V इक्वल टू 1468.67 पाई। इसका आंसर आपको पाई में दिया हुआ, पाई का वैल्यू पुट किया हुआ नहीं है, तो आपको खाली इतना से ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, पाई का वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर बरोबर आएगा, बट बीइंग टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर दिया हुआ है इसलिए हमने पाई का वैल्यू पुट किया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि डोंट पुट वैल्यू ऑफ पाई या फाइंड द आंसर इन पाई, ऐसा लिखा होना चाहिए, बट लिखा हुआ नहीं, तो आप याद रख लेना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पाई का वैल्यू पुट करना नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब, डन। समझा? कल चालू करेंगे हम फर्स्ट टर्म, क्या चालू करेंगे, फर्स्ट टर्म, नया टॉपिक है, नए फॉर्मूला से सबसे अलग है।
ओके